हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेसन। मेरा जो लास्ट पार्ट 1 है उसको काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए, तो अब से जो पार्ट्स हैं वीडियो के वो रेगुलर आया करेंगे। तो मैंने जो आपको इस ऑथर के बारे में बता दिया था, एंड हमारे यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा बैक स्टोरी नहीं पता है, उनके लिए मैं बता दूँ। हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो है फ्रेंच जो कि है हमारा स्टूडेंट, और एक है हमारा एम हेमल जो कि है हमारा टीचर। सो होता क्या है बच्चों, ये जो फ्रांस है वो हार जाता है वॉर में, युद्ध में जर्मनी से। ठीक है, तो जर्मनी से जब हार जाता है तो उसी का ही प्रभाव बताया गया है कि स्कूल पे उसका क्या प्रभाव रहता है। ठीक है, हम वो ही स्टोरी अभी पढ़ रहे हैं, तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए। जब ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी एक एनिमेटेड वीडियो डालूँगी, छोटी समरी की 10-5 मिनट की, तो उससे भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने पूरा लेसन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ना चाहते हैं टाइम की कमी की वजह से, जो भी है, तो आपको उसमें भी अच्छा खासा मैटर मिल जाएगा और आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। तो वो मैं लास्ट में डाल दूँगी। ठीक है, सो अब हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देख लिया था कि बहुत सारी, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो बहुत सारी भीड़ जो है वो बुलेटिन बोर्ड के आगे कुछ न्यूज़ पढ़ रही थी। ठीक है, तो फ्रेंच ने बोला कि अब क्या मैटर हो गया, यानी अब क्या आ गया है ऐसा जो सब सारी भीड़ यहाँ एकत्रित हो गई है। ठीक है, एज फास्ट एज आई कुड गो, देन जब एज आई हर्ड, यानी जितनी शीघ्रता से मैं जा सकता था मैं उतनी शीघ्रता से गया। ठीक है, मतलब कि कहाँ गया, स्कूल गया ना, वो रुक गया था, वो देखा कि क्या मैटर हो गया है वगैरह वगैरह, बट अब वो स्कूल की तरफ चल गया, तो वो जितनी शीघ्रता से जा सकता था वो उतनी शीघ्रता से जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विथ हिज एप्रिटेंस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, जो वहाँ पर थे उनमें से एक था लोहार। ठीक है, ब्लैक स्मिथ यानी होता है बच्चों लोहार। वॉक्टर ये एक नाम है, वॉचर नहीं है, घड़ी साज मत कर देना इसको, वो वाला नहीं, ये वॉक्टर है नाम एक। ठीक है, हु वॉज देयर, जो कि वहाँ थे, कौन कौन थे, ब्लैक स्मिथ एंड वॉक्टर, विथ हिज एप्रिटेंस, विथ हिज यानी उसके किसके साथ थे, शिष्य के साथ। ठीक है, तो 3 लोग थे वहाँ पर, कौन कौन थे, ब्लैक स्मिथ था, वॉक्टर था और एप्रिटेंस था। रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या पढ़ रहे थे, बुलेटिन बोर्ड था ना उसको पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी माना मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, यानी बहुत फास्ट, यानी बहुत जल्दी मत जाओ। बब, बब बेटा एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो डोंट गो सो फास्ट बब यानी बहुत जल्दी मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल, यू विल गेट यानी तुम प्राप्त कर लोगे, यानी तुम पहुंच जाओगे अपने स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी यानी प्रचुरता से, यानी भरपूर मात्रा से। ठीक है, तो तुम सही टाइम पे यानी प्रचुर मात्रा में, मतलब भरपूर टाइम पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इतना फास्ट फास्ट मत चलो। ठीक है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। किसने सोचा, ये फ्रेंच ने सोचा कि उसका मजाक बना रहे हैं। और कौन कौन बना रहे हैं, ये 3 लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था और लेट पर फिर उसको ऐसे कह दिया, अरे अरे ऐसा तुम इतना उससे मत जाओ, तो उसको लगा कि ये मेरा मजाक बना रहे। एंड रीच एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो पहुंचा एम हेमल के छोटे गार्डन में हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ यानी हाँफते हुए, तो दबाग के आ रहा था तो हाँफते हुए ही पहुंचेगा। ठीक है, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्ट, तो जब अक्सर स्कूल शुरू होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराब रहता है। ठीक है, बस यानी शोर शराबा। ठीक है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सुना जा सकता है कहाँ पर, सड़कों पर। अभी स्कूल जब चालू होता है तो बहुत शोर शराबा होता है, तो बाहर तक भी आवाज़ आती रहती है, भाई बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल।
लेसन्स आवाज तो आती रहती है, बट आवाज लेसन को दोहराने के लिए इन्होंने बताया, ठीक है। इन यूनिसन यानी एक साथ, ठीक है, टुगेदर, यानी लेसन को बच्चे एक साथ रिपीटेड दोहराते हैं ना, ये और बंद करके वो वेरी लाउड, बहुत तेज, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, यानी जो हमारे हाथ थे वो कहाँ थे, ओवर आवर ईयर, हमारे कानों पे, टू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा, उन्होंने अपने कानों पर हाथ क्यों लगा रखे थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी अच्छा समझने के लिए। जब बहुत तेज़ आवाज़ आती रहती है तो हम भी हमारे कानों पर हाथ लगा लेते ना, अरे भाई ठीक से सुनाई दे हमें भी, ठीक है, वो वाला। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर की ग्रेट रूलर होती है ना, रूलर बोले तो छड़, डंडा, ठीक है, रैपिंग यानी पटकना, ऑन द टेबल, और जो टीचर की रैपिंग रूलर होती डंडा, उसको पटकने की आवाज़ आती। तो ये सब वो बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसी आवाज़ आया करती थी, ठीक है, यूजली तो ऐसी आवाज़ आया करती थी, बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, बट आज क्या हुआ था, ये सब स्टिल यानी साइलेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टिल का मतलब साइलेंट है, सन्नाटे से, ठीक है। आज जो है वो पूरा स्कूल कैसा था, स्टिल मतलब बिल्कुल शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. I had counted मतलब यहाँ पे आया बेटा भरोसे से, ठीक है। सो मुझे भरोसा था, किस पे भरोसा था, ऑन द कमोशन, कमोशन इज शोरगुल पर, तो मुझे शोरगुल पर भरोसा था कि भाई इतना शोरगुल होगा जो मैं क्या कर लूँगा, मेरी डेस्क पे बैठ जाऊँगा, विथआउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र में आए हुए। बट लेकिन ऑफकोर्स दैट डे, मतलब उस दिन क्या था, एवरीथिंग हैड टू एज क्वाइट, यानी उस दिन सब इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है। अब संडे मॉर्निंग क्यों कहा गया है बच्चों, क्योंकि संडे मॉर्निंग के दिन तो स्कूल ही नहीं खुलते हैं, छुट्टियां रहती, हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो उसने कहा कि उसको पूरा विश्वास था कि वो इसने इतना शोरगुल होता है जब स्कूल में रोजना, तो वो तो अपने डेस्क पे यूं ही चल जाएगा चुपचाप, किसी को कोई देख ही नहीं पाएगा उसको कि वो लेट है या जल्दी है, कैसा है ना। बट होता क्या है, उस दिन सब शांत रहते हैं, बिल्कुल कैसे जैसे संडे मॉर्निंग को रहते हैं। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, मतलब मैंने खिड़की के जरिए मेरे क्लासमेटों को देख लिया, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सब अपनी अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। इट मीन्स बच्चों, जो एम हेमल हमारे टीचर थे वो वॉकिंग यानी चल रहे थे, अप एंड डाउन यानी इधर उधर, किसके साथ चल रहे थे, उनकी जो भयभीत करने वाली यानी टेरिबल जो थी भयानक, आयरन यानी लोहे की, रूलर यानी छड़, उनकी लोहे की छड़ को लेकर चल रहे थे। वो किसमें, अंडर हिज आर्म, यानी वो अपने जो आर्म में नहीं रख लेते कि छड़ को, डंडे को, टीचर्स लोग, वैसे वो चल रहे थे। मैं फोटो लगा दूंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग से और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, क्या करना था उसे डोर खोलना था और जाना था, ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिकंट आई वॉज, आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ब्लश्ड यानी कितना शर्मिंदा था, और कितना फ्रिटन्ड यानी कितना भयभीत था। शर्मिंदा तो मैं लेट हो चुका था इसीलिए, और भयभीत वही सब टीचर्स थे, सब थे, कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, मुझे कुछ रूल्स भी नहीं आते थे पार्टिसिपल्स के, इसलिए। बट नथिंग हैपन, यानी कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल यानी जो टीचर थे उन्होंने मुझे देखा एंड सिर्फ प्यार से क्या कहा, काइंडली यानी दयालुता से, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से चले जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जम्प्ड ओवर यानी मैं कूदा मेरी बेंच से और कहाँ बैठ गया, सेट डाउन बैठ गया कहाँ पे, अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap. अब देखो बच्चों, उसने क्या देखा, मतलब जब उसने थोड़ा सा काबू पा लिया अपने डर पे, क्योंकि वो आ चुका है, वो बैठ चुका है, उसको किसी ने कुछ कहा नहीं, तो जब तो व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब मैंने थोड़ी सी विजय प्राप्त कर ली अपने डर पे, तो फिर उसने देखा कि हमारे जो टीचर थे यानी एम हेमल थे, उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, ठीक है। हिज फ्रिल्ड, मतलब फ्रिल्ड यानी तो बड़ा झल्लरदार शर्ट थी, एंड काली ब्लैक सिल्क यानी रेशम की टोपी पहनी हुई थी उन्होंने, ठीक है। तो उनकी ड्रेसिंग थोड़ी अलग थी,
है ना, और दिनों के मुकाबले उनकी ड्रेसिंग अलग थी। ये सब फ्रेंच ने तभी, अब जब हमको डर लगता रहता है तो हम कुछ नोटिस कर पाते हैं क्या? कुछ नहीं कर पाते। बट जैसे जैसे हमारा थोड़ा डर कम होता जाता है हम फिर चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर देते, तो उसने भी नोटिस करना शुरू की, ठीक है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट नेवर ही वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। और पूरी एम्ब्रॉयडर्ड यानी कसीकदारी जो थी उस पर थी, तो वो तो ये वाली ड्रेस कभी पहनते ही नहीं थे, नेवर वॉर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय इंस्पेक्शन एंड निरीक्षण के और प्राइस डे के। तो कब पहनते थे हम ये वाली ड्रेस? इंस्पेक्शन में और प्राइस डे पे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंजर इन सोलोमन। इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो सीम्ड कैसा प्रतीत हो रहा था? स्ट्रेंज यानी अजीब, एंड सोलेमन यानी गंभीर, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बेंच दैट वर ऑलवेज इम्पटी द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। बट जो उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी चीज़ वो क्या थी कि बैक बेंचेस यानी पीछे की जो बेंचेस थी वो हमेशा जो खाली रहती थी क्योंकि बच्चे इतने होते ही नहीं थे, उस पर आज ब्लेज के लोग थे, वो क्या बैठे हुए थे? क्वाइटली बैठे हुए थे, बिल्कुल, ठीक है। अब कौन कौन बैठे हुए थे उसका नाम भी इस चैप्टर में बताया गया है। ओल्ड होशर व्यक्ति है ये, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसकी तिकोनी टोपी के साथ बैठा हुआ था, तिकोनी टोपी लगा रखी थी उसने। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, मतलब समझ लो पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इसके अलावा कहीं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, यानी सब कैसे लग रहे थे? सैड लग रहे थे। एंड होशर हैड ब्रोथ एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. It means कि जो ओल्ड होशर था वो अपने साथ क्या लाया था? एक ओल्ड प्राइमर। प्राइमर यानी होती है बेटा जैसे कि छोटे बच्चों की नहीं रहती क्या, तख्ती सी बोल सकते हैं छोटे बच्चों की, उसमें कक्के मतलब क ख ग घ लिखा होता है, या फिर वर्तनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है, तो छोटे बच्चों की वो लाया था, ठीक है। थम्ड एट द एज, उसके जो किनारे हैं उन पर क्या थे? थंग यानी अंगूठों से अंगूठे लग रहे थे, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने किताब को कैसे खोल रखा था? अपनी नीज पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसके जो बड़े बड़े जो चश्मे थे वो लेइंग अक्रॉस, है ना, वो आश्चर्य थे, कैसे लेटे हुए थे पेजों के ऊपर, ठीक है। तो ये पिक्चर भी इन्होंने दे रखी है, तो वो पिक्चर भी मैं लगा दूंगी। तो वो अपने साथ क्या लाया था? एक मतलब एक बच्चों की कह सकते हैं एक तख्ती या वर्तनी टाइप की लाया था, ठीक है। और उसने उसको खोल रखा था अपनी नीज के ऊपर, और उस पर क्या है? चश्मा रखा हुआ था उसका पेजों पर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्यचकित था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल चढ़े उनकी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैज़ यूज्ड टू मी सेड। अब जो टोन उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल करी थी, ठीक है, इन द सेम ग्रेव यानी गंभीर और जेंटल, विनम्र टोन, टोन यानी मैनर, जो टोन उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल की थी, कैसे टोन इस्तेमाल की थी कि अरे लिटिल फ्रेंड जल्दी आ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, काइंडली वाली, तो वैसे ही उन्होंने टोन इस्तेमाल की और बोले, सेड माई चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो ये मेरा अंतिम लेसन होगा जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस। अब क्या ऑर्डर आया था? अच्छा देखो अब क्या ऑर्डर आया था? द ऑर्डर हैज़ कम, मतलब ऑर्डर जो है वो बर्लिन से आया था कि क्या पढ़ानी है? ओनली जर्मन ही पढ़ानी है। किन के स्कूल में? एल्सास एंड लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ानी है, ठीक है, जबकि वो तो फ्रेंच से थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कब? कल से आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखो, यानी यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है और तुम इसको ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। सो कितनी बड़ी बात है। अब आप सोच लीजिए कि आपसे कोई कह दे अरे ये तो तुम्हारा हिंदी का आखिरी लेसन है, या तुम्हारा उर्दू का आखिरी लेसन है, तुम्हारे पंजाबी, गुजराती, सिंधी, जो भी आपकी मतलब लैंग्वेज है, कह दे कि भाई ये तो तुम्हारा आखिरी लेसन है, अब इससे ज़्यादा तुम नहीं पढ़ पाओगे इसको, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना, बहुत बुरा लगेगा। वैसा ही हुआ है। वॉट ए थंडर क्लेव दीज वर्ड टू मी, ये जो वॉट ए थंडर क्लेव यानी कितने गर्जना भरे ये जो शब्द थे वो मेरे लिए थे। कौन कह रहा है? ये फ्रेंच कह रहा है, ठीक है। ओ द ब्रिजेस, यानी ओ
दुष्ट लोग, विच यानी दुष्ट लोग, दैट वॉज द वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी उन्होंने ये चीज़ लगा रखी था टाउन हॉल पे। अब हम देख रहे थे ना टाउन हॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ क्यों थी, क्योंकि उन्होंने ये ऑर्डर लगा रखा था कि भाई बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मनी ही पढ़ानी है, ठीक है, स्कूलों में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, ऐसा फ्रेंच कह रहा है, ठीक है। वो जो स्टूडेंट है ना हमारा, वो वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से ही जानता हूँ कि इसे कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मुझे तो कभी सीखने को ही नहीं मिलेगी ये लैंग्वेज। आई मस्ट स्टॉप देयर, मेरी पढ़ाई तो अब बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, ठीक है, ख़त्म ही हो गई है। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, या नहीं वो कितना दुखी है, आई वॉज नॉट लर्निंग में, मैं अपने लेसन नहीं ठीक से सीखने के लिए कितना दुखी हूँ, ठीक है। फॉर सीकिंग वर्ड्स, वो क्या करता रहता था, अब जब लेसन्स चलते रहते थे तब वो मतलब ऐसे टाइम पास की चीज़ें करता था, जैसे कि वो वर्ड्स को देख रहा है, तलाश रहा है, अंडों को देख रहा है उनको, ठीक है। गोइंग ऑन स्लाइड ऑन द सार, और फिसल पट्टी पर फिसल रहा है, ठीक है, सार बोले तो फिसल पट्टी है ना, स्लाइडिंग होता है ना, फिसलना, वो कर रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम सच एन nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। अब क्या है बच्चों, देखो अब उसको सब ये सब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है फ्रेंच को, ठीक है। हमको भी रिग्रेट होता है ना, कुछ चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती तब, तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि रिग्रेट कब होएगा, जब चीज़ें हाथ से निकल जाएगी तब, ठीक है। तो माई बुक्स यानी मेरी जो किताबें, जो मेरे को कैसी लगती थी थोड़े समय पहले, न्यू सेंस यानी बकवास लगती थी, वाई लगा यानी कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी यानी बहुत ही भारी लगती थी, टू कैरी यानी कैरी करने में, ठीक है। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री ऑफ सेंट यानी संतों की जो हिस्ट्री थी ना, अब यही आता है सब अपनी लैंग्वेजों में, तो क्या आएगा, ठीक है। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और ये सब मेरे क्या है, पुराने दोस्त बन गए हैं जिन पर अब मैं गिव अप नहीं करना चाहता, आई कुडंट गिव अप, मैं नहीं कर सकता गिव अप, ठीक है। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल खुद भी, ठीक है। दैट आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। सो अब उसको एम हेमल के लिए भी बुरा लग रहा है, ठीक है, कि भाई एम हेमल, उसको जब ये आइडिया हुआ कि ही वॉज गोइंग अवे यानी वो दूर जा रहे हैं और वो उसको कभी देख ही नहीं पाएगा, दैट आई शुड नेवर सी हिम, और मैं उन्हें कभी देख ही नहीं पाऊँगा अगेन, है ना, दोबारा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया, क्या भुला दिया, उनकी जो छड़ थी, हिज रूलर, उनके छड़ के बारे में, और कितने वो क्रैंक मतलब बुरे स्वभाव के, क्रैंकी मतलब बुरे स्वभाव के, यानी उसको ये सब भूल गया वो कि वो कितने बुरे थे या कितने बुरे स्वभाव के थे, या उसकी छड़ कैसी थी, उनकी छड़ भी थी, तो वो सब भूल गए थे, तो उसको दया आ रही थी, ठीक है। पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑफ हिज फाइन संडे क्लोथ्स, तो ये उनके लास्ट लेसन के सम्मान में है, उन्होंने क्या है, पुट ऑन पहने हैं, कैसे, उसके फाइन संडे क्लोथ्स, ठीक है, उनके ये क्लोथ्स जो हमने देखा था ना भाई, ब्लैक सिल्क कैप लगा ली है उन्होंने, झल्लरदार है, कसीकेदार है, ग्रीन कोट है, ये सब उसने किस लिए पहने हैं उन्होंने, एम हेमल ने, ये उन्होंने अपने लास्ट लेसन के ऑनर में पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और जो सारे बुजुर्ग इंसान हैं गाँव के, वो क्यों बैठे हुए थे बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पीछे। इट वॉज द बिकॉज दे वर सॉरी टू, यानी वो इसलिए बैठे थे, अब ये आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है बच्चों की क्यों बैठे थे, चलो बताओ, तो वो इसीलिए बैठे थे क्योंकि दे वर सॉरी यानी वो भी दुखी थे, टू भी मतलब वो भी दुखी थे, एक तो फ्रेंड्स था दुखी और एक ये भी दुखी थे, इसलिए टू आया है, ठीक है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, यानी अब वो नहीं जा सकते स्कूल। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. It was their way यानी ये उनका तरीका था धन्यवाद देने का हमारे मास्टर को। किस लिए धन्यवाद, कि उन्होंने 14 ईयर्स तक जो अपनी सेवा दी है, मतलब 40 साल तक जो उन्होंने अपनी फेथफुल सर्विस दी है उसके लिए, और ये शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और ये उनका रेस्पेक्ट दिखाने का तरीका था, तो कंट्री को, है ना,
जॉब उनकी रही ही नहीं है। तो 2 कारणों से बैठे हुए थे बुजुर्ग पीछे। क्या क्या कारण था? एक तो वो मास्टर को धन्यवाद देना चाहते थे और एक वो शोइंग देयर रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट के लिए, है ना, कंट्री के लिए। वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दीज, जब मैं ये सब सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम, यानी मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरी बारी थी क्या करने की, रिसाइट यानी बोलने की, ठीक है, दोहराने। वॉट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through। बोल रहा है बच्चों कि मैं क्या नहीं देता उन पार्टिसिपल्स के भयानक रूलों को बोलने के लिए। मतलब वो पूरी तरह से चाह रहा है कि वो उन रूल्सों को बोले। यानी आप भी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, तो आप भी चाहते हो कि यार मेरे से ये काम होए, बट वो ऑफकोर्स होता नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत लेट हो चुका होता है, ठीक है। कैसे होएगा? आपको पहले से याद करके आना चाहिए था, तभी तो होगा। फिर बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, तेजी जोर से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक के। यानी ये बोल रहा है फ्रेंच कि मैंने क्या कुछ नहीं दिया, मतलब उनको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट बोलने के और बिना मिस्टेक करे बोलने के। बट आई गॉट मिस्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पर मैं तो पहले ही वर्ड पर क्या हो गया, फिसल गया, मिक्सड अप, गड़बड़ कर दी उसने। एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया वहाँ पे, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब वो क्या है, उसने उसकी होल्डिंग ऑन टू द, उसने डेस्क को पकड़ लिया और उसका हार्ट कैसा कर रहा था, बीटिंग यानी धड़क रहा था, ठीक है। जब हमें को कोई चीज़ नहीं आती तो हमारा हार्ट भी कैसा हो जाता है, धड़क धड़क धड़क, है ना, डर लगने लगता है। एंड नॉट डेयरिंग, और उसको साहस भी नहीं था कि वो ऊपर देख सके। और हम में भी कहाँ होता है साहस कि हमें कुछ चीज़ आ नहीं रही और हम टीचर की नज़र में ही खी करके देख रहे हैं ऊपर, तो वैसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी साहस नहीं था ऊपर देखने का। आई हर्ड एम एमल से टू मी, मैंने सुना एम एमल मुझसे कह रहे हैं, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, प्यारे छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पर्याप्त रूप से बुरा महसूस हो चुका है। सी हाउ इट इज़, यानी देखो क्या से क्या हो गया है। एवरी डे वी हैड सेट टू आवर सेल्फ, वो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। अब एम एम आर बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिन तो हम ये कहते हैं हमसे कि अरे मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, मेरे पास तो भरपूर मात्रा में पर्याप्त टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूँगा। हम सब भी कहते हैं ना, अरे कल पढ़ाए कल पढ़ाए, कल के भरोसे सारे काम छोड़ देते हैं, वैसे ही। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख सकते हो कि हम कहाँ ही खड़े हैं, ठीक है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, यानी ये जो है वो बड़ी समस्या है, किसके साथ, एल्सास के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो क्या करते रहते हैं, पुट्स ऑफ एंड टालते रहते हैं लर्निंग को, सीखने को, कल के ऊपर। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इट इज़, you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब क्या है बच्चों, देखो अब इसमें बोल रहा है now those fellows out there, अब जो बाहर के लोग हैं, will have the right, उनके पास अधिकार है, to say you, तुमसे कहने का, तुमसे पूछने का, how it is, कि ये कैसे हैं। you pretend मतलब ये कैसे हैं, मतलब you pretend to be Frenchman, तुम दावा तो करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, बट येट, फिर भी, यू कैन नाइदर, यानी ना तो तुम स्पीक बोल पाते हो ना तुम लिख पा रहे हो, योर आउन लैंग्वेज, तुम्हारी खुद की भाषा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत हम दिखाते हैं कि अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो ये हैं वो हैं, बट तुमको आ ही नहीं रहा वो। तुमको हिंदी लिखना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है हिंदी लिखना ही नहीं आ रही ठीक से, ठीक है। वो खुद को इतना वो प्रिटेंड करते हैं कि हम तो इतने वो हैं, इंडियंस हैं एंड ऑल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो प्रिटेंड करने में अब कोई बाहर का लोग तो पूछेगा, अरे तुम तो इतना दिखाते हो कि तुम इंडियंस हो, तुम्हें तो भाषा ना बोलना आ रही ना लिखना आ रही। तो वैसा ही एम एम एल ने कहा था कि अब वो उनको ये पूरा अधिकार है, बट यू आर नॉट द ब्रोस्ट, पर तुम ही जो है वो सबसे ख़राब नहीं हो, ठीक है। पुअर लिटिल फ्रेंच, प्यारे मतलब प्यारे छोटे फ्रेंच, तुम ही सबसे ख़राब नहीं हो, ठीक है। यू हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, अब इसमें कहा जा रहा है कि हम सब भी उतने ही दोषी हैं। रिप्रोच मतलब दोषी, निंदा, डांटना, ठीक है। ब्लेम यानी ब्लेम सिर्फ अकेले फ्रेंच के ऊपर ही नहीं है कि उसको नहीं आता, ब्लेम सबके ऊपर है, ठीक है। आवर सेल्फ विथ योर पेरेंट्स वर नॉट, अब कैसे है देखो, कैसे औरों को भी कैसे ब्लेम डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं। अब इसमें बताया गया योर पेरेंट्स वर नॉट
एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी चिंता नहीं थे, एंशियस एंड चिंता नहीं थी उनको भी तुम्हारे सीखने की। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो प्रेफर करते थे तुम्हें रखना कहाँ पर, या तो तुम काम करो फार्म में करो या फिर मिल्स में करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि क्या है थोड़ा और पैसा आ सके। एंड आई, और मैं, आई कौन, एम हेमल, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे खुद को भी क्या है ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैंने तुम्हें कभी मतलब अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा लर्निंग के बजाय। मतलब क्या होता है, कभी जो टीचर्स रहते हैं वो हमारे वो कहते रहे ये काम कर दे, इतना सही तो काम है, ठीक है कर दे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में आके लर्न कर लेना, कुछ नहीं है। तो एम एम एल बोलता है कि मैंने भी तो तुमको कभी कभी मतलब मैंने भी तुमको बहुत बार ऐसा भेजा है अपने पानी देने के लिए अपने फ्लावर्स में लर्निंग के बजाय। एंड व्हेन आई वेंटेड गो टू फिशिंग आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे। और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तब मैंने तुम्हें कब हॉलीडे नहीं दिया। तो टीचर्स को जब काम आ जाते हैं तो वो कहते थे ना, अरे आज की छुट्टी है, चलो आज मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो एम एम एल भी ऐसे ही कह रहे हैं। देन from one thing to another, M. Hamel went on to talk of their French language, saying that it was the most beautiful language in the world. और ऐसे ही एक बात से दूसरी बात करते हुए जो है एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज में ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे खूबसूरत है इन अ वर्ल्ड, विश्व में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गॉड इट among us and never forget it, because when a people are enslaved। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब एम एम एल बोल रहे हैं कि भाई सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ है, क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा तार्किक है। वी मस्ट गार्ड तो बेटा रक्षा करना, यानी हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट अमंग अस, हमारे बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। नेवर फॉरगेट इट, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों कभी नहीं भूलना चाहिए? बिकॉज वैन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब अब बेटा पीपल का यहाँ पे पीपल नहीं है, पीपल का मतलब आया यहाँ पे नेशन के लिए। तो जब एक नेशन गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन्स। यानी जब तक वो होल्ड रखते हैं, ठीक है, कसकर पकड़े रखते हैं टू देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज को, उनके पास क्या होती है बेटा, की होती है, की टू देयर प्रिजन, यानी उनके पास उनकी जेल की चाबी होती है। यानी अब सोच रहे हो तुम लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर क्या कह रहे हैं कि कोई जब देश गुलाम होता है तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज पे पकड़ रखता है तो उसके पास जेल की चाबी होती है, ठीक है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब उन्होंने क्या किया, ग्रामर खोली और रीड मतलब पढ़ दिया लेसन, ठीक है। आई वॉज अमेड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं अपने आप में चौकन्ना था कि मुझे कितना अच्छी तरह समझ में आ रहा था ये। ऑल ही सेड सीम्स सो ईजी, सो ईजी। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। अब देखो हुआ क्या है ना, फ्रेंच का सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वो कह रहा है ऑल ही सेड, यानी जो भी उन्होंने कुछ कहा वो कैसा प्रतीत होता है, सो ईजी, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। और मैं सोचता हूँ कि या तो आज मैंने ही बहुत लिसनड सो केयरफुल, यानी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, या फिर एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, और उन्होंने भी क्या है मतलब एम एम एल ने भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है आज भी, सो मच पेशेंस, बहुत धैर्य से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before he going away and to put it all into our heads at one strokes। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो पुअर मैन, यानी एम एम एल के लिए आया है कि वो पुअर मैन बेचारा चाहता है कि वो जितना भी जानता है उसके जाने से पहले वो सब हमारे दिमाग में वन स्ट्रोक यानी एक झटके से घुसा दे। ऐसा होता है ना जब टीचर जा रहे होते तो उनको लगता है कि यार मेरे पास जितना ज्ञान है सब कुछ मैं मेरे बच्चों को दे जाऊँ, मतलब मेरे बच्चों को सिखा जाऊँ। बस ऐसे ही तो एम एम एल भी ये चाहते थे कि एट वन स्ट्रोक वो क्या कर दे, पूरी चीज़ सिखा दे, ठीक है। अब बच्चों हम आगे का जो लेसन है वो कैरी ऑन करेंगे कल अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अच्छी तरह पढ़ते रहो।